हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हाँ तो बेटा, जो अकाउंटेंसी के अंदर चैप्टर नंबर 2 था हमारा, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल्स, उसके अंदर हमने बहुत सारे टॉपिक्स जो है लगभग कवर कर लिए हैं। अब जो इसके अंदर हमारा जो लास्ट टॉपिक बचा है, जो कि अपना में बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है बेटा, तो उस टॉपिक का नाम है पास्ट एडजस्टमेंट। ठीक है बेटा। और ये टॉपिक जो है बेटा अकाउंटेंसी में चैप्टर नंबर 2 में बहुत इम्पोर्टेंस रखता है बेटा अपने आप में। ठीक है। तो पास्ट जो एडजस्टमेंट्स हैं उसके रिलेटिंग हम क्या क्या इसके अंदर पढ़ेंगे। हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किया तो उसके रिगार्डिंग पास्ट एडजस्टमेंट में क्या करना होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के रिगार्डिंग, सैलरी के रिगार्डिंग, ठीक है, कमीशन भी हो सकता है, मतलब किसी भी टाइप का रेम्यूनरेशन। देन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी चेंज हो गया है या फिर हमने कोई मिस्टेक कर दी है तो उसके रिगार्डिंग हम क्या करेंगे, हम उसके ऊपर डिस्कस यहाँ पर करेंगे। तो बेटा इसका जो टॉपिक का जो लर्निंग आउटकम जो निकलेगा आपके सामने वो क्या होगा, टू डेवलप द अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेकिंग पास्ट एडजस्टमेंट। ठीक है, विच विद द हेल्प ऑफ थियोरटिकल बेस एज वेल एज न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। तो हम उसको अभी देखेंगे कि क्या क्या हमने करना है इसके अंदर। तो अब टॉपिक के ऊपर हम आते हैं, पास्ट एडजस्टमेंट समझते हैं इसका मतलब क्या है। अब हमें पता है बेटा जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है ये मेंटेन कौन करता है, एक ह्यूमन बींग, है ना। और हमने कहावत सुनी है कि जो इंसान है वो क्या है, गलतियों का पुतला। तो गलती वो यहाँ पर भी कर सकता है। अब यहाँ पर गलती करने का मतलब क्या है कि हो सकता है कि जो उसने पूरे साल रिकॉर्ड्स मेंटेन किए उन रिकॉर्ड्स के अंदर कुछ ऐसी गलतियाँ रह गई हों जो लास्ट में जाके पता चली हो। तो अब दो ही तरीके हैं, या तो सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को दोबारा उलट फेर करो, सब में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक दोबारा सब कुछ रेक्टिफाई करो और तब उसकी एंट्री करो, जो कि अपना में बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत लेंदी प्रोसेस है। ठीक है। तो दूसरा जो तरीका है वो बहुत बेस्ट है। उसमें क्या होगा बेटा कि हम चेकआउट करेंगे कि गलती कहाँ हुई है और उस गलती को रेक्टिफाइंग एंट्री के अंदर कन्वर्ट करके हम उस अपनी गलती को सुधारेंगे। ठीक है। तो पास्ट एडजस्टमेंट में क्या होगा कि हमने जब सारे के सारे एडजस्टमेंट कर दी, हम सारे एडजस्टमेंट कर चुके हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ठीक है, रेम्यूनरेशन टू द पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उसके बाद जाके हमें पता चला कि कुछ मिस्टेक्स यहाँ पर अभी हैं। तो उन मिस्टेक्स को हम किस तरीके से रेक्टिफाई करें, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ बात की जाएगी। तो यहाँ बोल रहा है समटाइम्स आफ्टर द अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म हैज़ बिन क्लोज्ड, ठीक है, it is discovered that there have been some errors or omissions in the accounts। हो सकता है, ह्यूमन बींग्स हैं तो ह्यूमन बींग्स नॉर्मली गलतियाँ कर देते हैं और करते ही हैं, है ना। तो जो गलतियाँ की हैं तो अब उनको हमें उन गलतियों को हम रिकॉर्ड कर चुके हैं, पर वो तो गलत है। तो अब वो गलतियाँ किस किस टाइप की हो सकती हैं, तो अब पहले हम वो चेकआउट करेंगे। बोल रहा है कि व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग में हैव बीन ओमिटेड, या तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना ही भूल गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो था वो देना भूल गए, ठीक है, या फिर बोल रहे हैं कि प्रॉफिट एंड लॉसेस थे उनको डिस्ट्रीब्यूट करने में जो प्रोपोर्शन था उनका वो प्रोपोर्शन हमने गलत कर दिया, 2:3:1 में करना था 1:1:1 में कर दिया। तो मतलब डिफ्रेंशिएट हो गया ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना 10% था, दे 12% दिया, देना 12% था, दे 10% दिया। मतलब कुछ भी, मतलब गलती है तो किसी भी, देखो जब गलती होगी ना बेटा तो गलती को टाइप नहीं होगा कि हाँ इस पर्टिकुलर टाइप की ही गलती होगी। गलती है तो किसी भी टाइप की हो सकती है, बट उसको रेक्टिफाई किस तरीके से करना है दैट इज़ मच मोर इम्पोर्टेंट। ओके। तो अगला पॉइंट देखो बेटा, बोल रहा है व्हेन अ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हैज़ बीन अल्टर्ड विद इफेक्ट फ्रॉम द सम पास्ट डेट, मतलब कुछ पास्ट डेट पर हमने अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को अल्टर किया लेकिन हमने उसको कंसीडर नहीं किया, या फिर कंसीडर कर लिया लेकिन अल्टर किया ही नहीं था, मतलब कुछ भी प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट हो सकती है। सैलरी और कमीशन जो था पेबल था वो ओमिटेड हो गया है। तो इन सच केसेस इंस्टेड ऑफ अल्टरिंग द क्लोज्ड अकाउंट्स, बोल रहा ना कि इन केसेस के अंदर जो अपने क्लोज्ड अकाउंट है, मतलब जो अकाउंट हम ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं उनके अंदर कोई चेंज ना करके, ठीक है, हम क्या करें, एक सिंगल एंट्री जो है पास करें, ठीक है, जिसके थ्रू क्या हो कि हम उस जो गलती को रेक्टिफाई कर सकें। तो उस रेक्टिफिकेशन को हमने यहाँ पर जो नाम दिया मेनली वो पास्ट एडजस्टमेंट नाम दिया है। ठीक है। तो अब वो करते कैसे हैं हम उसके ऊपर थोड़ा बात करेंगे। बोल रहा है कि देखिए बेटा लास्ट में बोल रहा है कि देयर आर 2 वेज, ठीक है, 2 वेज किस चीज़ के, एरर और कमीशंस में भी रेक्टिफाइड, जिन तरीक़ों से हम एरर्स और कमीशन को रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो तरीका नंबर 1 क्या बोलता है, बाई पासिंग अ सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। आ गया ना वही पॉइंट
क्या तो सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे विद द नेट इफेक्ट ऑफ द एरर्स एंड ओमिशंस। जो भी हमने एरर्स और ओमिशन किया उसका नेट इफेक्ट लेकर के जो भी हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री होगी हम उसको कर देंगे। दूसरा क्या हो सकता है, बाय पासिंग सेपरेट एडजस्टमेंट एंट्री फॉर ईच एरर एंड ओमिशन, या फिर ये होगा कि जो जो एरर्स एंड ओमिशन हमने किए हैं उन सब की अलग से इंडिविजुअली एक एंट्री पास कर देंगे, रेक्टिफाइंग एंट्री पास कर देंगे, और जो गलत एंट्री पास की थी उसको सही कर देंगे, है ना। तो अब देखो हम इनको पहले हम बात करेंगे पॉइंट ए की। बोल रहा है व्हेन सिंगल एंट्री इज पास्ड, तो उसमें क्या करेंगे, बोल रहा है इन सच अ केस a statement is prepared to ascertain the net effect of such errors or omissions on partner's capital account in the following manners। तो वो तरीके क्या क्या होंगे जिस तरीके से हम इन गलतियों को रेक्टिफाई करेंगे। सबसे पहले तो हमें इसमें जो चीज़ समझनी है बेटा, एक टेबल बनाना समझना पड़ेगा। पास्ट एडजस्टमेंट टेबल बोल देते हैं इसको मेनली। तो उस टेबल को देखो बनाना किस तरीके से, ऊपर पर्टिकुलर्स, अब यहाँ पर जो बेटा आपको ABC दिखाई दे रहे हैं, ये ABC क्या है, पार्टनर्स के नाम है एक तरफ से, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर। तो इसमें देखो हमारे दो पोर्शन बनेंगे, पॉइंट A एंड पॉइंट B, ये वाले, ठीक है। इन दो पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे मेनली यहाँ पर। तो पॉइंट A क्या बोलता है कि अमाउंट टू बी गिवन क्रेडिटेड, जो अमाउंट क्रेडिट करना चाहिए था, लाइक हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, ठीक है, वो देना भूल गए, अलाउ नहीं किया, या फिर कम रेट पे अलाउ कर दिया, तो जो भी उसकी कंडीशन होगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर उसकी जो भी एंट्री होगी हम कर देंगे। दूसरा बोल रहा है पार्टनर की सैलरी और कमीशन था उसको हमने देना ही भूल गए, तो जो देना भूल गए तो उसको अब देना पड़ेगा ना, तो उसको हम रेक्टिफाई कर देंगे। और पार्टनर्स की सैलरी या पार्टनर का कमीशन पार्टनर को मिलता है, तो हमें पता है कि वो पार्टनर्स की कैपिटल को इंक्रीज़ करता है, और पार्टनर की कैपिटल को इंक्रीज़ कर रहा है मतलब हम क्या कर रहे हैं, उसको डायरेक्टली पार्टनर की कैपिटल में क्रेडिट कर देंगे, है ना। तो ये पार्टनर की कैपिटल में क्रेडिट हो जाएगा। हाँ जी, उसके बाद जो एक्चुअल प्रॉफिट जो होगा जिसको हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है करेक्ट रेशियो में, तो उसको भी आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे करेक्ट रेशियो में, तो क्या होगा, तो करेक्ट रेशियो में जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो हमारी पार्टनर की कैपिटल में ऐड ऑन होगा, तो इसलिए हम उसको भी क्रेडिटेड कर देंगे। इसलिए हमने यहाँ पर जो वर्ड यूज़ किया है टू बी गिवन क्रेडिटेड, ठीक है बेटा। हाँ जी, अब बोल रहा है सेकंड पॉइंट कि अमाउंट ऑलरेडी गिवन टू बी टेकन नाउ डेबिटेड, जो ऑलरेडी हम दे चुके हैं, जो कि उनकी कैपिटल अकाउंट में डाल चुके हैं, जो कि गलत था, जो नहीं डालना चाहिए था, जिस प्रपोर्शन में डालना नहीं चाहिए था उस प्रपोर्शन में हम डाल चुके हैं, तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा, वापस लेना पड़ेगा। तो क्रेडिटेड क्या था तो हमें उसको डेबिटेड करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफ़ गिवन एट ए हायर रेट, अगर हाई रेट पे दिया है तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को वापस लेना पड़ेगा, डेबिटेड करना पड़ेगा। इंटरेस्ट ड्रॉइंग बोल रहा है इफ़ नोट चार्ज, कि इंटरेस्ट ड्रॉइंग तो हम डेबिट करते ही हैं, अगर चार्ज नहीं किया तो डेबिट करना पड़ेगा, है ना। बोल रहा है प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड इन रॉन्ग रेशियो, अगर रॉन्ग रेशियो में किया तो उसको डेबिटेड करना पड़ेगा, तो फिर उसका इम्पैक्ट जो भी है टोटल यहाँ पर बी का आएगा। देखो बेटा ये बी था, तो टोटल ऑफ बी एंड टोटल ऑफ ए, ये जो है इन दोनों का हम डिफरेंस देखेंगे, क्लियर है। तो उसको हम बोलेंगे नेट इफेक्ट, क्या बोलेंगे, नेट इफेक्ट। तो नेट इफेक्ट जरूरी नहीं है प्लस में आए, जरूरी नहीं है माइनस में आए, वो प्लस और माइनस दोनों में आ सकता है, ध्यान रखना इस चीज़ को। प्लस में आ रहा है तो वो पार्टनर्स के लिए बेनिफिशियल पॉइंट होगा, उसको क्रेडिटेड कर देंगे। माइनस में आ रहा है तो पार्टनर्स के लिए नेगेटिव पॉइंट होगा, उसको हम डेबिटेड कर देंगे, क्लियर है, ध्यान रखना इस चीज़ को। तो प्लस का मतलब क्या होता है कि उसको क्रेडिटेड करना है, देखो यहाँ इंडिकेट भी कर रहा है कि प्लस इंडिकेट्स अमाउंट टू बी क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, माइनस इंडिकेट अमाउंट टू बी डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्लियर है बेटा। और जर्नल एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि हमने सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री कर रहे हैं, तो वो हमारा मेन जो इम्पैक्ट हम किस में देख रहे हैं, कैपिटल अकाउंट में, तो हम पार्टनर के ही कैपिटल अकाउंट को लेकर चलेंगे। अब तुम्हारा क्वेश्चन आएगा सर ये कैसा हो गया, पार्टनर की कैपिटल को डेबिट कर दिया, पार्टनर की कैपिटल को क्रेडिट कर दिया। तो बेटा ध्यान दो, यहाँ पर जो है मोर देन वन पार्टनर होंगे, है ना, पार्टनर मतलब मोर देन वन होंगे, तो मतलब 3 पार्टनर हैं, जिसमें से पार्टनर ए बी सी 3 पार्टनर थे, पार्टनर बी का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। पहले जो सिचुएशन थी बाद की जो सिचुएशन है, दोनों को हमने जब रेक्टिफाई करके देखा तो पार्टनर बी पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। पार्टनर ए को पैसा ज़्यादा मिल गया था, पार्टनर बी को जितना पैसा मिलना चाहिए था उतना पैसा उसको मिला नहीं, तो अब एंट्री क्या होगी, जितना नहीं मिला उसको देना पड़ेगा, तो मतलब उसके अकाउंट में उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो पार्टनर सी होगा उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट साइड लिख देंगे। पार्टनर ए को ज़्यादा पैसा मिला है तो उसे वापस लेना पड़ेगा, तो उसकी कैपिटल को हम डेबिट करना पड़ेगा उसकी, तो एज की जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट है उसको हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, समझ रहे मतलब। तो ये हमारी एडजस्टमेंट एंट्री यहाँ पर आएगी, क्लियर है, यस। तो अब हम कुछ इलस्ट्रेशंस और क्वेश्चंस को देखते हैं, उसके हिसाब से हम देखेंगे कि क्या करना है कैसे करना है। तो बोल रहा है ड्यूरिंग पास्ट एडजस्टमेंट, जो अभी मैंने तुम्हें पॉइंट बताया वही पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है बेटा,
इट इज़ नॉट कंपल्सरी दैट कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स आर अफेक्टेड। जरूरी नहीं है कि हर एक पार्टनर की कैपिटल अकाउंट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। 3 पार्टनर थे, बी का पार्टनर का जो पहले और बाद का जो सिचुएशन था दोनों में सेम अमाउंट है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन जो पार्टनर हैं, ठीक है, जिनमें इम्पैक्ट पड़ता है तो हम उन्हीं की कैपिटल को यहाँ पर आगे प्रोसीड करेंगे। क्लियर है? तो बोल रहा है मोर देन 1 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बी डेबिटेड और क्रेडिटेड। ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है बेटा इस चीज़ की। ठीक है, तो एक सिंपल क्वेश्चन लेके चलते हैं हम नॉर्मली। सॉरी, बोल रहा है ए बी सी आर पार्टनर्स इन फॉर्म। 3 पार्टनर्स हैं। दे हैव ओमिटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। देखो बेटा, जो ये लाइन लिखी है ना, दे हैव ओमिटेड मतलब वो भूल गए क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना। ठीक है, फॉर 3 ईयर्स। अब इसमें मेन पॉइंट क्या रहेगा, फॉर 3 ईयर्स। ध्यान रखना, 3 साल के लिए, 3 साल के लिए वो भूल गए हैं। ठीक है, और ये इनका ईयर एंड हो रहा कब हो रहा है, 31 मार्च 2019 को। तो 2018, 17 और 19, 17, 18, 19 3 साल यहाँ पर जो हैं उनका ये इंटरेस्ट कैपिटल देना भूल गए। देयर फिक्स्ड कैपिटल ऑन विच इंटरेस्ट वाज टू बी कैलकुलेटेड थ्रू आउट वर 1,80,000। ध्यान देना बेटा, जो पार्टनर ए था उसकी कैपिटल जो थी वो कितनी थी, 1 लाख रुपये थी। पार्टनर बी की कैपिटल कितनी थी, 80,000 थी। ठीक है, और सी की कितनी थी, 70,000। बोल रहा गिव नेसेसरी जनरल एंट्री। अब इसमें आपको एक पॉइंट और ध्यान देना बेटा, यहाँ लिखा हुआ देयर फिक्स्ड कैपिटल। क्या लिखा है बेटा, देयर फिक्स्ड कैपिटल। मतलब हमने जब कैपिटल अकाउंट के बारे में बात की थी 2 टाइप से क्या था ना, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट और फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर फिक्स्ड कैपिटल लिख दिया ना, फिक्स्ड कैपिटल लिख दिया है, तो ये फिक्स्ड कैपिटल नेचर वाला पॉइंट जो है पहला जो कंडीशन थी वो कंडीशन है। उस कंडीशन में हम 2 टाइप के अकाउंट बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में जो ओनली कैपिटल से रिलेटेड एंट्री होती है वो आती है, और करंट अकाउंट में उसके अलावा जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, वो सारा का सारा किस में आएगा, करंट अकाउंट में आएगा। तो यहाँ पर फिक्स्ड कैपिटल लिख दिया है और हम बात कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, तो ये सारा किस में जाएगा, करंट अकाउंट में जाएगा। तो पार्टनर की जो कैपिटल अकाउंट है उसको डेबिट क्रेडिट नहीं करेंगे, पार्टनर से करंट अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट करेंगे। बेटा ध्यान रखना इस चीज़ को। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन आपके सामने, इसका देखो टेबल पहले हम बनाएंगे। हाँ जी, तो टेबल जैसे वही, पहले तो पॉइंट ए चलेगा, ठीक है, फिर पॉइंट बी चलेगा अपना। ठीक है, तो पॉइंट ए में क्या बोलते हैं, अमाउंट टू बी क्रेडिटेड। क्या अमाउंट हमें क्रेडिट करना है, कितना अमाउंट हमें उनके एक्चुअली क्रेडिट होना चाहिए था जो नहीं हुआ है। ठीक है, तो हमें पता जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो देना था एट द रेट ऑफ 10%, है ना। तो एट द रेट ऑफ 10% हमें जो इंटरेस्ट देना था किनके ऊपर, उनकी कैपिटल के ऊपर, वो नहीं दिया तो हम उसको देंगे फिर अब। ठीक है, तो देने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना पड़ेगा। तो पार्टनर ए था, उसकी कैपिटल कितनी थी, 1 लाख। अब 1 लाख के ऊपर 10% कितना बनता है, 10,000। और कितने साल के लिए बोल रहा है, फॉर 3 ईयर्स। तो मतलब 1 लाख के ऊपर देखो जो बेटा कैपिटल आई है ना, अब 1 लाख रुपया था, उसके ऊपर हम क्या किया, हमने 10% निकाल दिया, कि उसका इंटरेस्ट कैपिटल आ गया, ये आ गया 10,000। ये तो 1 साल का है, पर वो फॉर 3 ईयर्स बोल रहा है, तो मल्टीप्लाई बाय 3 करना पड़ेगा। तो 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 30, मतलब 30,000। तो उसकी जो टोटल कैपिटल कितनी ऐड होनी चाहिए थी बेटा, 30,000। इसी तरीके से बी का कितना था, 80,000 था, तो 80,000 का 10% कितना हो गया, 8,000। ठीक है, और 8,000 तो 1 ईयर का है, तो 3 ईयर्स का कितना होगा, 24,000। इसी तरीके से सी है, उसकी 70,000 थी, तो 70,000 का 10% 7,000। 3 ईयर्स का कितना हो गया, 7 3 जा 21, तो 21,000 आ गया। तो ये जो वो अमाउंट है जो उनके एक्चुअली क्रेडिटेड हमें करना चाहिए था पर किया नहीं, हम भूल गए करना। तो टोटल कितना अमाउंट बन गया बेटा, हमें देखो टोटल साथ लेके चलना है। अब जब इन तीनों को टोटल कितना है, 75,000। तो 75,000 का वो अमाउंट था जो हमें क्रेडिटेड करना चाहिए था पर नहीं किया, है ना। अब देखो बेटा, ये तो कंडीशन नंबर ए, या क्या थी, ए थी। अब हमने लेके चलना कंडीशन नंबर बी। बोल रहा है ये एक्सेस प्रॉफिट टेकन बैक फ्रॉम द पार्टनर्स, कितना है, 75,000। अब देखो बेटा, जो उनके पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट है, यहाँ पर उन्होंने बोला है कुछ, देखो यहाँ ध्यान देंगे, पार्टनर से पार्टनर का जो प्रॉफिट है उसको किस रेशो में डिवाइड करेंगे, उसके बारे में कुछ मेंशन किया है, नहीं किया। जब उसके बारे में कुछ मेंशन नहीं किया, इसका मतलब क्या है कि हम जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 1:1:1 का लेकर चलेंगे, सिंपल, है ना। अब दूसरी कंडीशन, यहाँ पर प्रॉफिट कितना है वो बताया है, वो भी नहीं बताया। इसका मतलब क्या है कि हमें इतना पता चल रहा है कि जो 75,000 यहाँ पर दिख रहा है आपको बेटा, ये वो अमाउंट है जो कि गलत तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। हमने इस 75,000 को
तीनों पार्टनर्स में इक्वली डिवाइड कर दिया। हमने गलती से यही तो किया है, हमने क्या कर दिया 75,000 को तीनों पार्टनर्स में इक्वली डिवाइड कर दिया, क्योंकि हमने ये वाली कंडीशन तो लगाई नहीं बेटा, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाली कंडीशन थी। इसका मतलब क्या है, इनका टोटल बनता 75,000 और ये 75,000 हमने किस रेशो में डिवाइड कर दिया, 1:1 के रेशो में। तो आपको देखो बोल रहा है कि जो हमने डिवीजन ऑफ प्रॉफिट किया 75,000 का कितना किया है, 25,000 25,000 25,000 इस तरीके से कर दिया। अब आपके सामने बिल्कुल दिखाई दे रहा है बेटा, ये देखो कि कर जो पार्टनर ए को लेके चलते हैं पहले, कि पार्टनर ए के अंदर जो कैपिटल के अंदर कितना आना चाहिए था, 30,000 अमाउंट आना चाहिए था, मतलब उसकी कैपिटल में 30,000 अमाउंट जो है ऐड होना चाहिए था, पर उसके कितना हुआ है, ओनली 25,000। तो हमें पार्टनर ए को 5,000 रुपये और देने पड़ेंगे ना, है ना, 5,000 रुपये और देने पड़ेंगे। तो हमने क्या कर दिया, प्लस 5,000 कर दिया। पार्टनर बी को कितना मिलना चाहिए था, 24,000, मिला कितना है 25,000, 1,000 ज़्यादा मिल गया, तो उसे 1,000 क्या लेंगे, वापस ले लेंगे। वापस लेंगे मतलब माइनस कर देंगे उसके कैपिटल से, है ना। पार्टनर सी को कितना मिल गया, 25,000, मिलना कितना चाहिए था, 21,000, तो 21,000 मिलना चाहिए था, 25 मिल गया, तो 4,000 एक्स्ट्रा मिल गया ना। तो 4,000 एक्स्ट्रा को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, है ना। तो देखो माइनस कितना हुआ है टोटल 5,000, प्लस कितना हुआ है 5,000। ध्यान रखना बेटा, जो नेट इफेक्ट आएगा ना हमेशा प्लस माइनस हमेशा इक्वल आएगा, ठीक है ना। तो प्लस का 5,000 है तो माइनस का भी 5,000 बन रहा है, 4,000 प्लस 1,000 टोटल 5,000 बन गया, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था जो माइनस है उसका मतलब क्या है, डेबिट, प्लस का मतलब क्या है, क्रेडिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी, बेस कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब यहाँ कैपिटल अकाउंट की जगह करंट अकाउंट आएगा, क्योंकि ये फिक्स्ड कैपिटल है ना। बेस करंट अकाउंट डेबिट, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज करंट अकाउंट। बी में 1,000, सी में 4,000, ए में 5,000। तो ये हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री यहाँ पर बन जाएगी। तो आप देख रहे हैं जो जर्नल एंट्री के अंदर, बट यहाँ पर आप देखेंगे तो बीज करंट अकाउंट डेबिट 1,000 से, सीज करंट अकाउंट डेबिट 4,000 से, टू एज करंट अकाउंट 5,000 से। और यहाँ नीचे हम नरेशन में लिखेंगे ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर 3 ईयर्स रेक्टिफाइड। उसको हमने क्या कर दिया, रेक्टिफाई कर दिया। लास्ट में नोट दिया हुआ है, सिंस कैपिटल आर फिक्स्ड तो करंट अकाउंट विल बी डेबिटेड और क्रेडिटेड, है ना। तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो ये बेटा बहुत ईजी तरीका है इसको करने का, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना है, इसके अंदर गलतियाँ हो जाती हैं। एक अगला हम इलस्ट्रेशन लेके चलेंगे, उसमें क्या बोल रहा है, 3 पार्टनर्स हैं ए बी सी, ठीक है। बोल रहा है ऑन 1/4/2018 देयर कैपिटल स्टूड एट रुपीज़ 5 लाख, 2,50,000, 2,50,000 रेस्पेक्टिवली। 3 पार्टनर थे और उनकी ओपनिंग कैपिटल गिवन है। हमेशा इंटरेस्ट कैपिटल किसको ऊपर लगता है, ओपनिंग कैपिटल लगता है, ध्यान रखना इस चीज़ को, क्लोजिंग कैपिटल पे नहीं लगता। और हमें यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल गिवन है, पता कैसे चला कि ओपनिंग कैपिटल गिवन है, क्योंकि 1/4/2018 बोल रहा है और उसका जो प्रॉफिट ईयर एंड डेट कब दे रहा है, यहाँ देखिए बेटा 31/3/2019। तो ये देखो ये स्टार्टिंग है और ये एंड है, तो हमें ओपनिंग कैपिटल यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है। हाँ जी, बोल रहा है सी वॉज एंटाइटल्ड फॉर अ सैलरी ऑफ ₹10,000 पर मंथ। जो सी एक जो इसमें पार्टनर था तीनों में से, उसको हर महीने कितना सैलरी मिलेगा, 10,000। अब 10,000 को सैलरी मिली कितनी, 10,000 मिली, तो अब ये 1 महीने की है, हमें पूरे साल की निकालनी है। तो पूरे साल की कितनी होगी, 10,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, तो 1,20,000 आ गया, ठीक है। पार्टनर्स वर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। तो तीनों के 5% पर एनम निकाल देंगे हम, ठीक है ना। तो 5% पर एनम निकालो तो कितना का, 5 लाख का 5,25,000, है ना। तो इस तरीके से इसका 2.5 लाख है, 2.5 लाख है, उसका भी निकाल देंगे। हाँ जी, तो बोल रहा है प्रॉफिट टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल्स। अब प्रॉफिट के बारे में बात कर, देखो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में बात की इसने, इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। अब कैपिटल का रेशियो कैसे निकलेगा बेटा, तो आप देखो यहाँ पर कैपिटल 5 लाख, 2.5 लाख और 2.5 लाख गिवन है, तो 5 लाख जो आ गया, ठीक है। अब ये जो जीरो थे सारे हट जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो (2.5) तो देखो जब क्रॉस करेंगे तो हमारे पे एक जो लास्ट में जो रेशियो आएगा क्या आएगा, 2:1:1। मतलब ये वो रेशियो है जिस रेशियो में हम डिवाइड करेंगे पार्टनर्स की कैपिटल को। हाँ जी, बोल रहा था नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 फॉर ₹3,30,000। 3,30,000 था, लेकिन हुआ क्या है, वॉज डिवाइडेड इक्वली विदाउट डिवाइडिंग फॉर द अबव टर्म्स। मेन पॉइंट कि जो 3,30,000 रुपया था उसको उन्होंने इक्वली डिवाइड कर दिया। सबसे पहली कंडीशन तो उनको इक्वली डिवाइड ही नहीं करना चाहिए था,
उनका रेशो 2:1:1 का रहना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इक्वली किया, पहली गलती। डिवाइडेड किया विदाउट प्रोवाइडिंग द अबव टर्म्स, अबव टर्म लगी ना तो उन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ना सैलरी दी किसी को, और उन्होंने बिना सैलरी दिए बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए उन्होंने डायरेक्टली क्या कर दिया, प्रॉफिट को डिवाइड कर दिया। तो ये मिस्टेक होगी। अब मिस्टेक को सुधारना तो पड़ेगा बेटा, सुधारने के लिए हम क्या करेंगे, वो टेबल क्रिएट करेंगे। हाँ जी, अब टेबल पाएंगे तो टेबल नंबर जो ए है, टेबल नंबर ए आपके सामने गिवन है। देखो अमाउंट टू बी क्रिएटेड, तो अमाउंट क्रिएटेड क्या क्या होना चाहिए था। अब सैलरी पार्टनर सी को मिल रही थी ओनली कितनी, 1,20,000, 10,000 पर मंथ थी, मल्टीप्लाई बाई 12 किया तो 1,20,000 उसको मिलनी चाहिए। तो ये उसके अमाउंट अकाउंट में क्रिएटेड होनी चाहिए, ठीक है, तो हमने लिख दिया उसको। फिर बोल रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमने निकाला कि 5 लाख के ऊपर 5% कितना आएगा, 25,000। फिर 2.5 लाख था, 2.5 लाख का 5% कितना आएगा, 12,500। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा, ठीक है ना। 2,50,000 था, उसका 5%, तो बेटा 5% आप निकालेंगे इसको, तो 2500 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 12,500 आएगा। क्लियर है। पार्टनर सी की भी 2,50,000 थी, तो उसके ऊपर 5% कितना गया, 12,500। तो मतलब ये वो अमाउंट है जो उनके कैपिटल में क्रेडिटेड होना चाहिए था पर नहीं किया गया। तो हम पहले उन चीज़ों को लेकर चल रहे हैं जो होना चाहिए था पर हुआ नहीं, ठीक है। अब हमें पता प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बनाते बेटा, कुछ हमने जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था, याद आया होगा आपको, ठीक है। जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट था उसमें क्या करते थे, इधर नेट प्रॉफिट आता था, ठीक है, यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आता था, यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन सब कुछ आता था। तो खुद सोच के देखो बेटा, अगर नेट प्रॉफिट हमारे यहाँ पर है, उसमें से अगर हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की बात यहाँ पर कर नहीं रहे यहाँ पर, तो ये तो क्रॉस हो जाएगा। तो अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात कर रहे है ना। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो कितना है, जितना भी अमाउंट यहाँ पर हमारा टोटल होगा उसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिख देंगे। सैलरी जितनी थी उसको यहाँ लिख देंगे। तो नेट प्रॉफिट में से हम इस अमाउंट को माइनस करेंगे, उसके बाद जो अमाउंट बचेगा उस अमाउंट को हम क्या करेंगे, तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यही तरीका होता है ना हमारा बेटा, इस तरीके से करते हैं। तो हम वो यहाँ पर कर रहे हैं। देखो तो टोटल हमारा 3,30,000 रुपये प्रॉफिट था, जिसमें से क्या करना है, 1,20,000 तो सैलरी का माइनस हो जाएगा, और 25 प्लस 12,500 प्लस 12,500 मतलब 50,000 क्या है अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसका लेस हो जाएगा। तो 3,30,000 में से हमने क्या किया है, 1,20,000 यहाँ देखो, और 1,20,000 को माइनस किया और 50,000 को माइनस किया। तो टोटल हमारा प्रॉफिट कितना बचा, 1,60,000। जो 1,60,000 हमारा प्रॉफिट आया माइनस करने के बाद, उसको हम क्या करेंगे, 1:1:1 की रेशो में जो इन्होंने डिवाइड किया था वैसे ना करके 2:1:1 की रेशो में डिवाइड करेंगे। ये रेशो कैसे निकला था मैंने अभी बताया था आपको। तो जब 1,60,000 को आप 2:1:1 की रेशो में डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 80,000, 40,000 एंड 40,000, ठीक है। अब ये डिवाइड तो करना बेटा आता है ना आपको, देखिए कैसे करेंगे। जैसे 1,60,000 था, ठीक है, 1,60,000 था, उसको हमें मल्टीप्लाई करना है किस में, 2:1:1। तो देख क्या करना है, यहाँ पर ऊपर 2 आ गया, डिवाइड बाय टोटल कितना बन रहा है, 4 है ना, 2 + 1 + 1 है ना। तो इसको डिवाइड करेंगे, 2 × 2 = 4, यहाँ पर 2 8 और ये 4 0, तो 80,000 है ना। इसी तरीके से नेक्स्ट बी और सी का हम निकाल लेंगे। तो यह हमारा आ गया टोटल ए, मतलब जो ए पोर्शन था उसका टोटल आ गया जो हमें क्रेडिट करना है। अब टोटल कैसे निकला बेटा इसका, एक, अब देखो हम बात कर रहे हैं किसकी, ए की, सॉरी, हाँ जी। अब देखो जो ए था उसका एक तो 25,000 और एक 80,000, ठीक है। बी का 12,500 40,000, सी का 1,20,000 12,500 और 40,000, ये सब हमें क्रेडिट करना है। जब हमने इनका सबका टोटल किया यहाँ पर, तो ये टोटल हमारे नीचे निकल कर आ गया है ना। अब इस तरीके से बी पोर्शन आएगा जो कि हमने कर दिया, ऑलरेडी क्रेडिट कर दिया ना। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या था कि 3,30,000 को हमने विदाउट कंसिडरिंग द अबव टर्म्स हमने इसको डिवाइड कर दिया इक्वल रेशो में, तो वो हमने गलत किया है ना। जो गलत किया तो उसको डेबिट करना पड़ेगा क्योंकि हमने वो क्रेडिट कर दिया था। अब उसको क्या करेंगे, डेबिटेड कर देंगे। डेबिटेड करने का मतलब क्या है कि 3,30,000 को हम इक्वली डिवाइड कर देंगे, किस में, 1:1:1 की रेशो में है ना, इक्वली डिवाइड करना पड़ेगा उसको। तो किस में, पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट में जो था, तो ये हमने डेबिट कर दिया, ठीक है। मतलब इतना अमाउंट क्या होना चाहिए था, डेबिटेड होना चाहिए था। अब देखो बेटा, मतलब आप देखेंगे कि जो ये विंडो ये थी, इसमें 1,00,000
5,000 टोटल आ रहा है, एक का टोटल आ रहा है 52, ये आ गया 500, एक का 1,72,500 है ना। तो इसको आप कंसिडर करेंगे यहाँ पर। अब इनको यहाँ से जो ये वाला अमाउंट आया है इसमें से आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, इसमें से नेट इफेक्ट आ गया ना, ए माइनस बी। तो आपके पास नेट इम्पैक्ट ए का आ रहा है -5,000, ठीक है, बी का आ रहा है -57,500 और सी का क्या आ रहा है माइनस की जगह प्लस आ रहा है, सॉरी +62,500। तो आपके सामने अब देखो ये हमने नेट इम्पैक्ट निकाल दिया। तो अब इससे क्या होगा, हमारा जो जितना भी हमने गलती की थी सारी गलती क्या होगी यहाँ पर रेक्टिफाई होगी। अब रेक्टिफाई करने के लिए एंट्री क्या करनी पड़ेगी, अब ध्यान देना बेटा, देखो जो माइनस का अमाउंट है वो टोटल 62,500 बन रहा है और प्लस का अमाउंट टोटल कितना बन रहा है 62,500। तो ये ध्यान रखना कि जो ये अमाउंट होगा वो हमेशा इक्वल बनेगा। क्लियर है। तो अब 62,500 इधर प्लस का है, उधर वो माइनस का है। तो अब जो प्लस वाला है उसको हम क्रेडिट कर देंगे, जो माइनस वाला उसको डेबिट कर देंगे। तो एंट्री क्या बनेगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री यहाँ पर बन जाएगी। देखो आपके सामने है, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000 से, बेस कैपिटल अकाउंट 57,500 से और सीज कैपिटल अकाउंट कितने से आ गया 62,500 से। क्लियर है बेटा। तो इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। हाँ जी, अब बोल रहा है कि सिंस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। देखो ये कंडीशन मैंने आपको बताई थी ऑलरेडी। तो हमें कई बार क्वेश्चन के अंदर क्लोजिंग कैपिटल गिवन होगी या फिर ऐसे कैपिटल गिवन होगी जिसके बारे में कुछ हमें डिस्क्लोज ही नहीं किया होगा। ठीक है, जब डिस्क्लोज नहीं किया तो हम उसको कंसिडर क्या करेंगे कि हमारी क्लोजिंग कैपिटल है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन देखते हैं उसके रिगार्डिंग। मोहन, विजय एंड अनिल आर पार्टनर्स। ठीक है, देयर कैपिटल्स बीइंग ₹30,000, 25,000, 20,000 रिस्पेक्टिवली। ठीक है जी, तीन पार्टनर्स थे मोहन, विजय, अनिल, तीनों की हमें कैपिटल दे रखी है। अभी देखो क्या बोल रहा है, देयर कैपिटल बीइंग ₹30,000, 25,000, 20,000। कुछ डिस्कस नहीं किया कि देर ओपनिंग कैपिटल देर क्लोजिंग कैपिटल है, ना कोई डेट बताई है। पिछले क्वेश्चन में देखो बताया था ना, अपना 1/4/2018, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं बताया। तो यहाँ पर कुछ नहीं बताया, इसका मतलब क्या है कि हम इसको ट्रीट करेंगे ये हमारी क्लोजिंग कैपिटल है। ठीक है, इन अराइविंग एट दिस फिगर द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। देखो ईयर एंडेड बता दिया कि जो 31 मार्च 2018 को जो हमारा प्रॉफिट था 24,000, ठीक है, वो हमारा प्रॉफिट था। हैज़ ऑलरेडी बीन क्रेडिटेड टू पार्टनर्स इन द प्रोपोर्शन इन विच दे शेयर प्रॉफिट। उन्होंने 24,000 को जिस प्रोपोर्शन में वो शेयर करते हैं उस प्रोपोर्शन में उन्होंने शेयर कर लिया। अब क्वेश्चन में ये डिस्क्लोज नहीं किया कि किस प्रोपोर्शन में शेयर करते हैं। जब कुछ भी डिस्क्लोज ना किया हो तो हमारे पास क्या होता है 1:1:1 का रेशो आएगा, इक्वली डिवाइड कर लिया इसका मतलब, है ना, शेयर प्रॉफिट। तो उसका बोल रहा है देयर ड्राइंग्स वर ₹5,000 मोहन की थी, 4,000 विजय की थी एंड 3,000 अनिल की थी। ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। सब्सिक्वेंटली द फॉलोइंग ओमिशन वर नोटिस्ड एंड इट वॉज डिसाइडेड टू ब्रिंग देम इनटू अकाउंट। तो कुछ हमने मतलब इसमें गलतियाँ की जिसको हमें इनटू अकाउंट लेके आना है। तो वो क्या है, पहला बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो नहीं दिया एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखो बेटा यहाँ पर डायरेक्टली अमाउंट निकाल के दिया है, कोई परसेंटेज नहीं दिया, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हमें डायरेक्ट अमाउंट गिवन है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है 250, 200, 150। अब सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हमें पता होना चाहिए कि हमारी ओपनिंग कैपिटल क्या है, क्या पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ आवर ओपनिंग कैपिटल। वो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, हमें पहले कैलकुलेट करनी पड़ेगी। और मैं आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जो वीडियो थी उसमें बता चुका हूँ कि हमें ओपनिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करनी है। तो क्लोजिंग कैपिटल में हम क्या करेंगे, ऐड करते हैं ड्राइंग्स को, ठीक है, और लेस करते हैं किसको, अपनी कोई भी एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई है या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है या फिर कोई प्रॉफिट है। तो यहाँ पर प्रॉफिट है तो उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, अब प्रॉफिट कितना था 24,000 था, जिसको हमने इक्वली डिवाइड किया है। 24,000 को 8,000, 8,000, 8,000। तो आपके सामने देखो बेटा दिख रहा है, इस प्रॉफिट को माइनस कर देंगे तीनों पार्टनर से। ठीक है, और ड्राइंग्स हमें गिवन ही है, पिछले हमने उसमें स्लाइड्स में देखी थी कि देखो यहाँ पे आपको ड्राइंग्स गिवन है ना, ड्राइंग्स की नहीं 5,000, 4,000, 3,000 ये हमें गिवन है ना। तो ड्राइंग्स को हम क्या कर देंगे यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो ड्राइंग्स को हमने ऐड किया, प्रॉफिट को माइनस किया किसके अंदर, क्लोजिंग कैपिटल के अंदर। तो 30,000 हमारी, मान लो जो पार्टनर था एम था अपना, एम बोले तो यहाँ पर एम का मतलब था हमारा मनीष से, सॉरी मोहन से, है ना। तो मोहन जो पार्टनर था उसके 30,000 क्लोजिंग कैपिटल थी, ऐड किया 5,000 ड्राइंग का, माइनस किया 8,000 किसका, प्रॉफिट का। तो उसके पास क्या हुआ कि जो उसकी ओपनिंग कैपिटल थी 27,000 निकल गई, किसकी, एम की। विजय की कितने निकल गई, ठीक है 21,000।
और अपनी जो अनिल था उसकी कितनी निकल गई 15,000। हाँ जी, तो ये हमारे पास कैपिटल निकल चुकी है, क्या, ओपनिंग कैपिटल। अब हम आते हैं टेबल के ऊपर। अब टेबल के ऊपर हमें क्या करना चाहिए था, हमें पहले तो क्या कंसिडर करना है, जो जो हमें करना चाहिए था। ठीक है, तो हमें क्या क्या करना चाहिए था, इंटरेस्ट कैपिटल देना चाहिए था बेटा, कितना 10% पर एनम था। और हम इंटरेस्ट कैपिटल किसके ऊपर निकालते हैं, ओपनिंग कैपिटल के ऊपर, और ओपनिंग कैपिटल आप यहाँ पर निकाल चुके हो, तो इनके ऊपर आप इंटरेस्ट कैपिटल निकाल देंगे। तो 27,000 का 10% कितना आ गया 2700, 21,000 का 10% 2100, 15,000 का 10% 1500। तो ये तो आपका इंटरेस्ट कैपिटल जो आपने नहीं दिया पर देना चाहिए था, तो आपने उसको क्रेडिट कर दिया। अब हमें पता है इंटरेस्ट ड्राइंग को हम डेबिट करते हैं, इसलिए क्रेडिट वाले अमाउंट से तो उसको माइनस कर दो या उसको डेबिट कर दो, तो बात तो एक ही है, तो उसको माइनस ही करना पड़ेगा एट द एंड। तो अब इंटरेस्ट ड्राइंग आपको ऑलरेडी पिछली स्लाइड में गिवन था 250, 200, 150, तो हमने उसको ले लिया। तो 2700 में से 250 गया तो 2450, 2100 में से 200 गया तो 1900, 15 में से 150 गया 1350। तो ये टोटल वो अमाउंट है जो क्रेडिट करना चाहिए था, है ना। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखेंगे, यहाँ पर प्रॉफिट जो उसके बाद बच गया 24,000 में से हमने ये जो इन तीनों का टोटल देखेंगे तो 6,300 आते हैं, इसको माइनस कर देंगे। और ये इंटरेस्ट ड्राइंग तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट वाली साइड में आता है, तो इसको हम ऐड करते हैं, तो इसको हम ऐड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद जितना प्रॉफिट बचता है हमें उसको यहाँ पर लेना चाहिए था, देखो लेकिन क्वेश्चन के अंदर नहीं लिया, यहाँ पर आप ले सकते हैं। ठीक है, ये एक अलग तरीका है, क्योंकि वो तरीका मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ, इसलिए मैं एक और तरीके से इसको डिस्कस कर रहा हूँ कि और तरीके से कैसे कर सकते हैं कि जो प्रॉफिट आपका बचा है उसको आप यहाँ पर ना ले करके उसको डायरेक्टली राइट ऑफ कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे अभी देखेंगे। तो ये टोटल अमाउंट है, टोटल अमाउंट किसका, ए का, सॉरी एम का, वी का और ए का, कितना 2450, 1900, 1350, जो कि क्रेडिट होना चाहिए था पर नहीं किया गया, तो इसको कर देंगे, सिंपल है ना। तो अब देखो बेटा, ये ना कई बच्चे गलती क्या करते हैं, जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था उसको भी प्लस कर देते हैं, 2700 में प्लस कर देंगे 250 को, है ना। तो ऐसा नहीं करना, ध्यान रखना इस चीज़ का कि किस चीज़ को प्लस करना है, किस चीज़ को माइनस करना है। अकाउंटेंसी के अंदर सारा खेल प्लस माइनस का है बेटा, ध्यान रखना इस चीज़ को। इसके अंदर बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशंस नहीं आती हैं, पर जो कैलकुलेशन बहुत सिंपल होंगी प्लस माइनस की, पर कहाँ प्लस करना है कहाँ माइनस करना है ये मैटर ऑफ फैक्ट है। ठीक है, हाँ जी। तो हम पोर्शन बी में आते हैं। तो अब बोल रहा है अमाउंट टू बी डेबिटेड। अब देखो बेटा यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यहाँ लिख रहा है कि एक्सेस प्रॉफिट ऑलरेडी डिवाइडेड। ठीक है ना, अब एक्सेस प्रॉफिट हम ऑलरेडी डिवाइड कर चुके हैं। देखो हमें करना क्या था, 1:1:1 की रेशियो में डिवाइड करना था, तो हम वही तो कर रहे हैं। हमने क्या किया है, पूरा जो 24,000 था उसको हमने क्या कर दिया 1:1:1 की रेशियो में डिवाइड कर दिया, तो तीनों पार्टनर को 8,000 मिल गया, है ना। लेकिन हमें करना कितना था एक्चुअली, कितने प्रॉफिट को हमें डिवाइड करना चाहिए था, हमें कितने प्रॉफिट को 1:1:1 की रेशियो में डिवाइड करना चाहिए था। वो कैसे पता चलेगा, क्योंकि जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं बेटा, ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं, इधर नेट प्रॉफिट लेते हैं, वो हमारा कितना है 24,000, ठीक है ना। और यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा कितना है 600, यहाँ पर हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा कितना है टोटल 6,300। ऐसे बनाएंगे ना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो 24,000 प्लस 600 आ गया, तो 24,600 आ गया, 24,600 टोटल आ गया। उसमें से इसको माइनस कर देंगे इस वाले अमाउंट को 6,300 को, तो जितना प्रॉफिट बचेगा हमें उसको डिवाइड करना है इक्वली रेशो में, उसको हमें किस में डिवाइड करना है इक्वल रेशो में। तो हमारा टोटल क्या बनता है कि 24,600 में से हम किसको 6,300 को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास कितना बचेगा 0 0, 6 में से 3 गया 3, 14 में 6 गया 8, 18,300 सॉरी। तो हमारे पास टोटल अमाउंट कितना बचा 18,300, जिसको हमें किस रेशियो में डिवाइड करना है 1:1:1 की रेशियो में, ये हमें करना था, है ना। पर हमने क्या किया है, हमने तो टोटल 1:1:1 की रेशियो में 24,000 जो अमाउंट था उसको डिवाइड कर दिया, पर हमें करना कितना था 18,300। ठीक है, तो अब इनका दोनों का डिफरेंस देखो, तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, तो अब इसको डिफरेंस को आप देखेंगे तो आपका डिफरेंस जो आएगा 5,700 रुपये आएगा। कितना आएगा 5,700 रुपया। तो ये वो अमाउंट है जिसको आपने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया अभी, है ना। तो जिसको आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया
एक्सेस में जो कि गलत था। देखो 18,300 तो हमें करना ही था, है ना। 24,000 में से जो 18,300 रुपये था उसको तो हमें 1:1 की रेशो में डिवाइड करना ही था ना बेटा, तो कोई दिक्कत नहीं है, कर दो। लेकिन जो एक्सेस हमने तो पूरा 24,000 कर दिया, तो हमने कितना एक्सेस है, कितना वो एक्सेस अमाउंट है जो हमने 1:1 की रेशो में डिवाइड कर दिया, वो अमाउंट कितना है 5,700। कितना है 5,700। तो ये हमने गलत किया, तो ठीक है, तो ये हमने इसको हम डेबिट कर देंगे। जो 5,700 अमाउंट था ना बेटा ये वाला, उसको हमने जो डेबिट गलती से 1:1 की रेशो में डिवाइड कर दिया, जो कि नहीं करना चाहिए था, तो उसको हम क्या करेंगे अब डेबिट कर देंगे। तो डेबिट किस में करेंगे, इक्वल रेशो में करेंगे। 1900 क्या हुआ, जो 5,700 को हमने 1:1 की रेशो में दोबारा से डेबिट कर दिया। अब आप देखेंगे नेट इम्पैक्ट ए माइनस बी का, ठीक है। तो ये टोटल अमाउंट बी का आ गया 1900 और ए का टोटल देखेंगे यहाँ पर तो कितना था 2450 था, 1900 था और 1350 था, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं 2450, ठीक है। हम बात करते हैं मनीष की, तो इसका 2450 था, ठीक है। तो यहाँ पर कितना है 1900 है, तो 2450 में से हम माइनस करेंगे 1900 को, तो हमारे पास कितना आएगा 550। अभी 550 हमारा प्लस का आ रहा है, इसका मतलब क्या है मनीष के अकाउंट में कैपिटल ऐड होगी, तो मतलब क्रेडिटेड होगी। अब दूसरे वाली बात करें, तो दूसरा जो था विजय, ठीक है, उसका अमाउंट टोटल कितना था, उसका अमाउंट था 1900। कितना था बेटा 1900। और जब ये सब कुछ कर दिया उसके बाद उसका अमाउंट कितना निकल रहा है 1900। तो 1900 में से 1900 माइनस किया तो क्या गया, नील आ गया। तो मैंने कहा था ना कि हर एक पार्टनर की कैपिटल जरूरी नहीं है कि इम्पैक्ट करेगी, तो यहाँ पर वही कंडीशन आ गया आपके सामने। तो 1900 से 1900 बिल्कुल सेम रह गया। इसी तरीके से तो थर्ड पॉइंट था किसका, अनिल का। अनिल का टोटल कितना है 1350, ठीक है, जो इसको मिलना चाहिए था, पर इसको मिला कितना है 1900, है ना। तो इसका माइनस कर देंगे 550। तो अब इसका माइनस में आ गया अमाउंट, तो 550 हम माइनस की एंट्री करेंगे, तो माइनस मतलब डेबिट की एंट्री करेंगे। तो एंट्री क्या होगी हमारी, अनिल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यों माइनस का है, टू मनीष कैपिटल अकाउंट 550 में। इस तरीके से ये तो था दूसरा तरीका कि हमने प्रॉफिट को पहले जो अमाउंट टू बी क्रेडिटेड के अंदर कंसिडर नहीं किया, ठीक है। तो उस तरीके से जो स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन क्या था उसमें हमने कंसिडर किया था, ठीक है। अब इसको हम एक तरीके से और कर सकते हैं, वो तरीका क्या, देखो बेटा जो मैं अभी बता रहा था आपको, हाँ जी देखो ज़रा, सारा कुछ सेम रहेगा इसके अंदर, बस एक पॉइंट मैंने जो इसमें चेंज किया है कि इंटरेस्ट कैपिटल तो 2700 2100 1500 सेम था, वो रहेगा। इंटरेस्ट ड्राइंग जो माइनस करना 250 200 150 वो भी माइनस करती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर बोल रहा है प्रॉफिट आफ्टर कंसिडरिंग इंटरेस्ट कैपिटल, ठीक है, एंड इंटरेस्ट ड्राइंग। तो कितना बच गया 2400 टोटल, 24,000 टोटल प्रॉफिट था, 24,000 में 600 ऐड करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो हमने बनाया था उसके अकॉर्डिंग हमने देखा था बेटा इस चीज़ को 600 में ऐड करना पड़ेगा, और माइनस क्या करना है 6,300। तो अमाउंट हमारा कितना आ रहा था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से 18,300 आ रहा था ना बेटा। तो ये 18,300 जो है हमें एक्चुअली 1:1 की रेशियो में डिवाइड करना था। 18,300 को क्या करना था हमें 1:1 की रेशियो में डिवाइड करना था, ठीक है। तो हमने कर दिया इसको। अब 18,300 को अगर हम 1:1 की रेशियो में डिवाइड करते हैं तो अमाउंट क्या आता है 6100 6100 6100। तो हमने डिवाइड कर दिया। अब यहाँ से हमारा क्या होगा कि हमारे पास देखो इन सबको प्लस माइनस किया, मतलब 250 को माइनस करना है, 61,000 और 2700 को प्लस करना है। तो प्लस माइनस करके कितना आया 8,550। विजय का कितना आया 8,000 और अनिल का कितना आया 7,450, ठीक है। अब हम पार्ट बी देखेंगे इसका। पार्ट बी क्या बोलता है देखो बेटा, हाँ जी पार्ट बी में बोलता है कि अमाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड। अब जब हमने ऊपर 18,300 पूरा कंसिडर किया है तो नीचे हम पूरा 24,000 जो अमाउंट है उसको कंसिडर करेंगे। जो इसका जो सोल्यूशन दूसरा सोल्यूशन था उसमें हमने ओनली 5700 को यहाँ पर किया था बेटा, ध्यान देना जरा। लेकिन यहाँ पर मैंने पूरा 24,000 लिया, क्यों, क्योंकि मैं 18,300 को ऑलरेडी ऊपर कंसिडर कर चुका हूँ। लेकिन पहले वाले जो केस में हमने 18,300 को कंसिडर नहीं किया था, पर यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे तो यहाँ पर नीचे अमाउंट पूरा 24,000 का आएगा, ठीक है। तो 24,000 को हमने किस रेशो में किया है 8,000 8,000 8,000 की 1:1 का रेशो था। तो अब इनका डिफरेंस देखो 8,550 में से 8,000 गया तो कितना आ गया 550। मतलब इसको देखो मिलना कितना चाहिए था 8,550, मिला कितना है ओनली 8,000। तो इसको कितना मिलना चाहिए और 550 इसको मिलना चाहिए, जो आपको मिल जाएगा। इसको कितना जो पार्टनर जो नेक्स्ट पार्टनर था विजय उसको कितना मिलना चाहिए था 8,000, मिला कितना है 8,000। तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसकी कुछ एंट्री होगी नहीं होगी।
पार्टनर जो नेक्स्ट पार्टनर था अपना, ठीक है, अनिल, उसको कितना मिला, 7,450, ठीक है, और नहीं सॉरी कितना, हाँ ये इसको मिलना चाहिए था, सॉरी, ठीक है, 7,450 को मिलना चाहिए था, पर मिला कितना उसको, 8,000, तो उसको एक्स्ट्रा कितना मिल गया, 550। तो एंट्री क्या होगी, अनिल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मनीष कैपिटल अकाउंट, कितने से, 550 से। अब आप देखोगे, तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे बेटा, जो हमने ये जो पहले तरीके से किया था उसमें एंट्री क्या थी, अनिल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मनीष कैपिटल अकाउंट 550। तो दूसरे तरीके से क्या, तब भी एंट्री क्या आई, अनिल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मनीष कैपिटल अकाउंट 550। मतलब आंसर आपका सेम रहेगा, रेक्टिफाइंग एंट्री आपकी सेम रहेगी, बट कंडीशन क्या करिए, एक बार मैंने प्रॉफिट को कंसिडर किया अमाउंट टू बी क्रिएटेड में, एक बार नहीं किया।